अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल कुक विद रुबाब। आज हम बनाने लगे हैं भिंडी की रेसिपी, ठीक है। और आपने कहना है कि किस तरह से टेस्टी सी भिंडी क्रिस्पी से बनेगी, आपको बताती हूँ। अगर तो भिंडी छोटे साइज़ की है, आपने दरमियान से कट करना है। भिंडी फुल लंबे साइज़ की है, आपने उसको मिड में से कट कर और फिर आपने उसकी कट लगाने हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ इसे कटिंग किस तरह से करेंगे। यहाँ पे है मेरे पास बाउल, नीट एंड क्लीन बाउल ले लें। इसके अंदर भिंडी को, अगर छोटी भिंडी है इस तरह से हमें दरमियान से कट कर लेना है। इस तरह से कुछ लोग होते हैं ना, इनको चेक नहीं करते इनके बीज ठीक भी हैं या नहीं, कुछ ब्लैक बीज होते हैं, काले होते हैं, तो ये इस तरह से हमें पता भी चल जाता है और भिंडी की कटिंग भी अच्छी से हो जाती है। अगर अब ये लंबी भिंडी है, इसके आपने दरमियान से कट करना है और 2 पोर्शंस में इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से। तो ये देखें व्यूवर, इस तरह से कटिंग करेंगे। आपने कहना है कि आपकी आज न्यू रेसिपी बता रही है, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल न्यू रेसिपी बता रही हूँ। इस तरह से भिंडी बनाएंगे, बहुत क्रिस्पी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसको वो चीज़ हम ऐड करेंगे जो उसको क्रिस्पी बनाएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास है बेसन। इस तरह से सारे कट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून बेसन के ऐड करूँगी, ठीक है। और फिर हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे। और ये ही इसका बेसिक स्टेप है, जिससे क्रिस्पी सी आपकी टेस्टी सी मज़ेदार सी भिंडी बन जाएगी, बहुत टेस्टी बनेगी, ठीक है। इस तरह से इसमें बेसन ऐड करते जाएं। आपने सारी रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आपको कोई भी स्टेप रह ना जाए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें जी, इस तरह से 3 टेबलस्पून बेसन डाल के इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे उछालते हुए। और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, कतरा सा, 2-3 कतरे, ताकि इनके अच्छे से बेसन की बाइंडिंग हो जाएगी भिंडी के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप है इसका बेसिक, जो इसके बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, इसको अब हम फ्राई करते हैं, ठीक है। हमारा अगला स्टेप इसकी फ्राई करने का है। रेसिपी बहुत आसान है, एंड तक देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर हमने घी गरम कर लिया, ठीक है। ऑयल भी ले सकते हैं आप। इसमें एक एक करके आपने भिंडी डालनी है, ये इसका मेजर स्टेप है। एक एक करके भिंडी डालेंगे, ज़्यादा इकट्ठी नहीं डालेंगे, ज़्यादा जुड़ जाएंगी। इस तरह से अलग अलग डालेंगे और फिर हम इनको गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। ज़्यादा भी आपने इसको जला नहीं देना, ठीक है। जब गोल्डन फ्राई हो जाएगी फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी भिंडियों को यहाँ पे ऐड कर दिया। और इसके बाद हम ये देखिए जी, इस तरह से गोल्डन फ्राई करनी है, 2 से 3 मिनट लगेंगे। बहुत मज़े की भिंडी बनने वाली है। गोल्डन फ्राई हो जाएगी, इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने सारी भिंडियों को डिश आउट कर लिया। इसका नेक्स्ट स्टेप, इसका मसाला बनाएंगे और मसाला बहुत टेस्टी होगा, तो उसके अंदर इसको हम ऐड करेंगे, तो इसका भिंडियों का और भी कड़कपन बहुत मज़े का आएगा, ठीक है। क्रिस्पी क्रिस्पी सा आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, ठीक है। ऑयल में डाले हैं हमने, 1/2 कप ऑयल था, इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज डालें। इस तरह से मोटे मोटे कट किए हैं, क्योंकि हमें इसका ज़्यादा, हमने इसका बारीक मसाला नहीं बनाना, खड़ा खड़ा मसाला रखना है। और ज़्यादा मसाले को हमने पकाना भी नहीं है, मतलब हल्का सा सौते प्याज करेंगे, ठीक है। प्याज जब हमारा सौते होने की कंडीशन पे आ जाएगा, तो इसके अंदर हम यहाँ पे टमाटर 1 ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई। हरी मिर्चें 2 से 3 ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई। मसाले में हम नमक डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हल्दी हमारे पास है 1/2 टीस्पून, इसके अंदर ऐड करेंगे, कुछ ऐसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें वाटर ऐड नहीं करना, अगर हम इसमें पानी ऐड करेंगे हमारा मसाला गल जाएगा। हमने इसको खड़ा खड़ा मसाला रखना है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर देनी हैं। भिंडियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। इस तरह से बनाएंगे, भिंडियाँ बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी आपकी, बिल्कुल भी गली हुई भिंडियाँ नहीं होंगी। कुछ जो होती हैं भिंडियाँ वो बिल्कुल गल जाती हैं और फिर अच्छी नहीं लगती जायके में। इस तरह से क्रिस्पी भिंडी बनेगी आपकी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास नींबू के अचार है, तो अचार की यहाँ मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून। इसका भी अच्छा टेस्ट इसमें आएगा, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस 2 से 3 मिनट ऐसा मिक्स करके हम इसको पका लेंगे। तो हमारी हंडी जो है बिल्कुल रेडी है। ये आप हंडी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, आप झटपट से इस तरह से हंडी बना लें, ठीक है। तो 3 मिनट के लिए दम पे रख के हम इसको पका लेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, हमने दम पे बनाया, क्रिस्पी हमारी भिंडी भी का क्रिस्पी ख़त्म नहीं हुआ और बहुत मज़े का मसाले में सारी भिंडी ने अपने आप को सेट कर दिया। जी, अब इसके अंदर हम यहाँ पर फ्रेश धनिया ऐड कर देंगे और साथ ही गरम मसाला ऐड कर देंगे, घर का पिसा हुआ।
और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। रेसिपी हमारी रेडी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, पूरा एंड तक देखना है और मुझे कमेंट भी किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लें, रिलेटिव्स को शेयर करें। तो ये देखें जी, डिश आउट कर लिए मज़ेदार से हमारी भिंडी की क्रिस्पी भिंडी मसाला रेसिपी हमारी रेडी है। और इस तरह से आप क्रिस्पी सी भिंडी बनाएं और सबका दिल जीत लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।